का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं तत्ते, वोच्छामि समयपाण नमो सुध केवली धनिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इस पर आत्मख्याति टीका, दोनों आचार्यों के मूल कथनों के आधार से सार समय सार का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वभाव है। जो जानता है वह करता नहीं होता, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं कोई। ये करता, करना और जानना, इनमें परस्पर विरोध कहाँ। होता स्वयं जगत परिणाम, नए जग का करता क्या काम, ये वस्तु स्थिति है। टू बी कहा गया ना, टू बी, टू बी का मतलब होता है होना, है, हो रहा है, सहज हो रहा है। अब वो बीस जो सहज हो रहा है उसमें जबरदस्ती का अहम मिला देना, होते हुए में अहम मिला देना, तब वह टू डू हो जाता है, माने कर्तापना आ जाता है। और वो जो कर्तापना जहाँ जहाँ मानना जा रहा है ना, उसमें से वो अहम कर्तापने का माइनस कर दो, निकाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं, टू भी हो रहा है। जो हो रहा है वो तो होता ही है, हो ही रहा है। इसलिए वास्तव में तो सहज ज्ञान स्वभाव करता नहीं है। करने के साथ दूसरा लोक में भी एक तथ्य जुड़ा है, जो करता जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करता है वैसा भोगता है, जो करता है वो भोगता है। माने जो करे वो भोगे। जब करता ही नहीं है तो फिर भोक्ता कैसे हो सकता है? इसलिए अभी तक की गाथाओं में कर्तृत्व के निषेध की मुख्यता से बात आई, करता नहीं है। अब यहाँ से
भोक्तृत्व की चर्चा प्रारंभ हो रही है, अर्थात सर्वशुद्ध ज्ञान स्वभाव या सर्वशुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा भोक्ता भी नहीं है। थोड़ा सा अंतर इतना आएगा, जिस तरीके से कर्ता पने के लिए बहुत सारे तर्क दिए कि जो द्रव्य जिस परिणाम से परिणम रहा है उससे अनन्य होता है, जीव अपने परिणाम से अनन्य है, अजीव अपने परिणाम से अनन्य है, एक दूसरे में उत्पाद उत्पादक संबंध नहीं होता है। जब उत्पन्न ही नहीं कर रहा है तो कारण नहीं है, उत्पाद्य उससे उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं है, तो कारण कार्य संबंध ही नहीं है, तो कर्ता कर्मपना बनेगा कैसे? इसलिए जीव अजीव का कर्ता हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। परंतु जीव अजीव का कर्ता तो नहीं होता है, लेकिन अनादिकाल से जीव कर्मों से बंधा है, उन कर्म की प्रकृतियों का उदय आ रहा है, उस उदय के कारण से होने वाली अंतर्बाह्य जो स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों में एकत्व के अध्यास के कारण दोनों का स्व और पर का लक्षण न जानने के कारण स्व पर के एकत्व का इसे अध्यास है। अनादिकाल से अज्ञान, ये मोह इस जीव का चला आ रहा है। जितनी स्थिति परिस्थिति जीव के साथ हो रही है, वह सारी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कर्मोदय जनित है, कर्मोदय की प्रकृतियों के कार्य है। और ये आत्मा सहज जानन जानन स्वभाव वाला, ज्ञाता दृष्टा उपयोग लक्षण वाला है, लेकिन फिर भी अनादि से उन संयोगों में रहते रहते वो स्वपर के एकत्व का अध्यास इसे होने लगा, और स्वपर के एकत्व का अध्यास करने से ये अपने आप को कर्ता मान बैठा। तो अज्ञान के कारण से कर्ता होता है, और जहाँ ऐसा अज्ञान नहीं होता है, भेद विज्ञान होता है, दोनों का लक्षण अलग अलग जानता है। जब दोनों का लक्षण अलग अलग जानता है तो जीव का लक्षण अर्थात अपना लक्षण, मैं तो सहज जानने देखने वाला हूँ, इस लक्षण वाला हूँ, और जानने देखने का लक्षण है, पर मैं एकत्व करता नहीं है। पर मैं एकत्व नहीं करता तो सहज करता भी वह नहीं बनता। अकर्ता स्वभाव से तो अकर्ता है, जीव अजीव को कर ही नहीं सकता, इसलिए अकर्ता है। अज्ञान के कारण से मानता है, तो अज्ञानी कर्ता बनता है, होता वो भी नहीं है, मानता है। मानने के कारण से उसे कर्ता कह दिया। ज्ञान दशा में ये कर्ता होता है वो मानने के कारण से, वास्तव में वो भी नहीं होता। कर्तापने की जो सारी बातें कही थी, वो सारी की सारी बातें यहाँ भोक्तापने में नहीं कह रहे हैं। मैं इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, वह कर्तापने में सीधी ये बात लेंगे, अज्ञानी भोक्ता है और ज्ञानी भोक्ता नहीं है, ज्ञानी भोक्ता नहीं है। तो ज्ञानी भोक्ता नहीं है तो अज्ञानी भोक्ता है, तो अज्ञानी भी तो जीव है ना, तो जीव तो भोक्ता हो गया ना। तो फिर अभी जीव कर्ता नहीं, ये बात सिद्ध की थी, अतः जीवो अकर्ता अवतिष्ठते। तो जीव अभोक्ता है ये आना चाहिए था, लेकिन आपने कहा अज्ञानी भोक्ता है, ज्ञानी भोक्ता नहीं है, तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद कर दिया। कि वो कर्ता के साथ जितनी बातें कही है वो सारी बातें तो यथावत रखना, अर्थात जिन तर्क युक्तियों से जीव अजीव का कर्ता नहीं है, उन्हीं तर्क युक्तियों से जीव अजीव का भोक्ता भी नहीं है। जैसे कर्ता बनने के लिए उस अजीव अचेतन जड़ रूप होना पड़ेगा, बिना जड़ रूप हुए उसका कर्ता बन ही नहीं सकता, ऐसे ही भोगने के लिए भी उस रूप होना पड़ेगा, बिना उस रूप हुए वास्तव में उसका भोक्ता भी नहीं होता। कर्ता कर्म अधिकार ने कर्ता कर्म संबंध के लिए व्याप्य व्यापक भाव दिया, और भोक्ता भोग्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, किनके बीच में भोक्ता भोग्य संबंध होता है? कहला भाव्य भावक। तो भाव्य भावक, तो जो भाने योग्य है वह भाने वाला भाव्य,
और उसको भाने वाला, भावक भाव करने वाला, भाव करने वाला। लेकिन यदि भाव्य शब्द से देखा जाए ना, वह भव्य का ही तो भाव्य है, भू होना। तो जिस रूप होने योग्य है, तो जिस रूप होता है वास्तव में उसे ही भोगता है, जिस रूप होने योग्य है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप रूप होने योग्य है, तो स्वरूप रूप होने योग्य है तो उसे ही भोगता है, पर को भोग ही नहीं सकता। तो कहले कर्ता में बात हमने कह दी, इसलिए भोक्ता में समझ लेना। फिर भी अज्ञान से मानता है तो भोक्ता बनता है, वहीं से चर्चा उन्होंने प्रारंभ कर दी। जीव परद्रव्य को भोगता नहीं है, सबसे अधिक जीव 5 इंद्रिय विषयों को मैं भोगता हूँ ऐसा मानता है। लेकिन 5 इंद्रिय विषय जड़ है और जड़ को आत्मा भोग ही नहीं सकता। टोडरमल जी का दृष्टांत बहुत सटीक है। कौन सा दृष्टांत दिया? पर का भोगता नहीं इसके लिए। टोडरमल जी ने पर का करता नहीं है इसके लिए भी कुत्ते का उदाहरण दिया, और भोगता नहीं है इसके लिए भी कुत्ते का उदाहरण दिया। करता नहीं है इसके लिए कुत्ते का उदाहरण क्या दिया? जैसे गाड़ी चलती है और गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, मानता क्या है? उस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, तो गाड़ी को चलाने वाला मैं हूँ, उसका कर्ता मैं हूँ। गाड़ी तो अपने हिसाब से चल रही है, ये तो नीचे उसके साथ साथ चल रहा है और साथ साथ चलते हुए मानता है। ऐसे ही अजीव अचेतन जड़ का परिणमन सहज हो रहा है और उसके साथ साथ जीव का परिणमन भी हो रहा है, जीव चल रहा है और चलते चलते मानता है कि मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये कर्तापने के निषेध के लिए जैसे उदाहरण दिया। और भोक्तापने के निषेध के लिए कौन सा उदाहरण दिया? वो हड्डी चबाता है, कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसे खून का, हड्डी में से खून का स्वाद आता है, और साथ में भी लिखा कि सूखी हड्डी चबाता है, तो सूखी हड्डी चबा रहा है और खून का स्वाद आ रहा है। तो सूखी हड्डी चबाने में खून का स्वाद कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कि ले वो चबाने पर स्वयं का ही जबड़ा फटा है, स्वयं का खून निकल रहा है, स्वयं के खून का स्वाद लेकर के मानता है कि इसमें से आ रहा है, तो अपने ही खून का स्वाद ले रहा और मानता इसका है। ऐसे ही 5 इंद्रिय विषयों के सानिध्य में, इंद्रियों के विषयों के सानिध्य में आने पर ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञेय ज्ञायक की अति निकटता, उस निकटता के होने पर हम अपने ज्ञान को ही भोगते हैं। उस समय जो ज्ञान हुआ, ज्ञेय के जानने पर हमें जो ज्ञान आया, गुरुदेव ने भी लड्डू का उदाहरण दिया। लड्डू खाया तो लड्डू खाने पर जो आनंद आया लड्डू में से नहीं आया, लड्डू का ये मीठा है ऐसा ज्ञान हुआ। उसके साथ में अनादि की मिथ्या मान्यता पड़ी है कि इसके आनंद है, इसमें मजा है। उसके साथ वो श्रद्धा और उसके साथ वो चारित्र का परिणाम, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि प्रवर्तित हुई। तो उसके ज्ञान का होना, उसमें ऐसी मान्यता का होना और उसके अनुसार हमारी परिणति का होना, ये सब हमारे परिवर्तित हुए हैं। और इसके कारण जो फल निकला, भाव हुआ, उस भाव को ही हम भोग रहे हैं, लड्डू को भोग ही नहीं रहे हैं। लड्डू क्या हुआ मालूम है? जड़ में से आया था, जड़ में आया और जड़ में चला गया। भाई यहाँ से आकर के यहाँ से यहाँ वो गया और कुछ नहीं हुआ। अब वो आत्मा ने बस उस समय वो जो ज्ञान प्रवर्तित हुआ ना, वो ज्ञान को ही भोगा है, ज्ञान के परिणमन को। इसलिए वो जड़ का तो भोक्ता होता ही नहीं है। कितने लड्डू खाते हैं तो जीव का कितना वजन बढ़ता है, कितने लड्डू खाने पर जीव का कितना वजन बढ़ता है। इतने लड्डू खाए तो वजन बढ़ जाना चाहिए ना, कितना बढ़ता है? क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि लड्डू जड़ है, तो जड़ शरीर में चला गया, वजन भी बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा? शरीर का वजन बढ़ेगा। आत्मा तो अमूर्तिक है, अगुरु लघुत्व का गुण का धारी है, न उसमें कुछ घटना है न कुछ बढ़ना है, वो तो यथावत वैसा का वैसे ही रहने वाला है। तो वास्तव में कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है। इसलिए ये कलश के माध्यम से चर्चा करते हुए
गाथा में वो बातें नहीं आई, इसलिए मैंने चर्चा की। गाथा में तो सीधे आएगी कि ज्ञानी तो भोगता है, अज्ञानी, अज्ञानी तो भोगता है, ज्ञानी भोगता नहीं। तो अज्ञानी भोगता क्यों है, ज्ञानी भोगता क्यों नहीं है? तो जो पिछली गाथाओं में बात आई थी, अज्ञानी को भेद विज्ञान का अभाव है और ज्ञानी को भेद विज्ञान का सद्भाव है। अज्ञानी को भेद विज्ञान का अभाव होने से एकत्व का अध्यास है, विपरीत मान्यता पड़ी है, इसलिए वह कर्ता बनता है तो भोक्ता भी बनता है। और ज्ञानी को भेद विज्ञान है, इसलिए एकत्व का अध्यास नहीं है, इसलिए वह कर्ता नहीं बनता है तो वह भोक्ता भी नहीं बनता। 196 कलश, और यही इसके उत्थानिका के रूप में है। कलश का पाठ करते हैं। भोक्तृत्वं न स्वभावस्य स्मृता कर्तृत्ववच्चिता, अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदका। वहाँ ऐसा ही कलश लिखा था कि कर्तृत्वं न स्वभावस्य चितो भोक्तृत्ववत्, लेकिन वहाँ तो समझना ज़रा मुश्किल था कि कोई भोक्ता की चर्चा ही नहीं आई थी। लेकिन अब यहाँ ये लिखा कि भोक्तृत्व भी इसका स्वभाव नहीं है, जैसे चिता चैतन्य स्वरूप आत्मा का कर्तृत्ववत् कर्तापना स्वभाव नहीं है। तो कर्तापना स्वभाव नहीं है, कैसे सिद्ध किया हुआ है, उसी तरह भोक्तापना भी स्वभाव नहीं है, और अपन ने भी इस पूरे को दोहरा लिया। अब दूसरी बात साथ साथ में जो कहना थी वो अब आ गई, अज्ञानादेव भोक्तायम, भोक्ता नहीं है फिर भी ये मानता है। सारी दुनिया आपाधापी में लगी किसके लिए है, किसके लिए लगी है? भोगने के लिए है। अभी 10 लक्षण में ये चर्चा करके आए होंगे ना सभी, उत्तम संयम में भी, उत्तम त्याग में भी। कहने को तो ये कहता है पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है, परंतु पेट कितना सा है, पेट कितना सा है, लेकिन भरता नहीं है। क्यों? पेट भरने की चिंता नहीं, किसकी है? पेटी भरना है, और वो पेटी इसकी भरती नहीं है। अब पेटी भरने का अर्थ ही है कि और चाहिए, और चाहिए। आवश्यकता, 2 शब्दों का प्रयोग आता है ना, एक लग्जरी होता है और एक क्या कहना चाहिए, दूसरा शब्द है, पर एक होती है आवश्यक जो है, आवश्यक आवश्यकता, और एक होती है आरामदायक आवश्यकता। समझ लो, अंग्रेजी से लग्जरियस कहते हैं जिसको। हमें खाना खाना है तो दाल रोटी सब्जी सामान्य जो है उससे हमारी आवश्यकता, भूख मिटाने की आवश्यकता पूरी होती है। लेकिन रोटी कैसी चाहिए, घी चुपड़ी हुई ही चाहिए, दाल सब्जी कैसी चाहिए, अच्छी तरी वाली चाहिए, साथ में फिर अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, और फिर आजकल तो शुरू में स्टार्टर भी चाहिए। अब स्टार्टर चाहिए तो स्टार्ट किया है तो लास्ट में वो एंडर क्या होगा, हाँ, वो भी चाहिए ना। हाँ, अब वो ये सारी आवश्यकताएं नहीं हैं, आवश्यक नहीं है। सोने के लिए सामान्य एक लकड़ी के तखत पर भी सोया जा सकता है, बहुत से बहुत दरी बिछा करके भी सोया जा सकता है, लेकिन मोटा डनलप का गद्दा भी चाहिए, और फिर भी सामान्य हवा चल रही उसमें भी सोया जा सकता है। लेकिन ये फिर लग्जरियस हो गए। तो सामान्य इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। भोक्ता, अरे आपाधापी जो है वो भोक्तापने के कारण से है, सामान्य आवश्यकता में इतनी दिक्कत नहीं है। भोगों की सामग्री की भोगने के लिए यहाँ कह रहे तुम पर के भोक्ता हो ही नहीं सकते हैं, अज्ञान के कारण से भोगने की कल्पना करता है। अज्ञानादेव भोक्तायम, और तद अभावात अवेद का, और ये अज्ञान चला गया, ये तो स्वभाव से तो अभोक्ता है ही, और पर्याय में भी परिणति में भी अभोक्तापना प्रकट हो जाता है। श्लोकार्थ नीचे पढ़ते हैं। कर्तृत्व की भांति
भोक्तृत्व भी इस चैतन्य आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह आत्मा अज्ञान के कारण ही भोक्ता बनता है, अज्ञान के अभाव में वो भोक्ता नहीं रहता। बोले श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। भोक्तृत्वं न स्वभावस्य स्मृतः कर्तृत्वचित्ततः अज्ञानादेव भोक्तायं तद्भावामि वेदकः। जैसे कर्तृ स्वभाव नहीं वैसे भोक्तृ स्वभाव, भोक्तापन अज्ञान से ज्ञान अभोक्ता भाव। मैं बहुत विस्तार से चर्चा अभी मैंने कर ली है कि भोक्तृत्व इसका स्वभाव नहीं है कर्तृत्व की तरह, तो इस पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं किया है, स्वयं कुंद आचार्य भी नहीं किया है। लेकिन जो दूसरी बात आई कि अज्ञानात् भोक्ता अयम जीवः, ये जीव अज्ञान के कारण से भोक्ता बनता है, और तद अभावात् यदि ज्ञान अज्ञान का अभाव हो जाता है तो फिर अवेदक है, वेदक नहीं, भोक्ता नहीं बनता है। क्यों और कैसे, उसकी चर्चा भी 316 नंबर की गाथा में करने जा रहे हैं। 316वीं गाथा। अर्णाणि कम्म फलम पयडि सहावठिदो दुवे देदी, नाणी पुण्य कम्म फलम जान दिवुदिदम न वेदेदी। गाथा की पहली पंक्ति का पहला शब्द है अण्णाणि, माने अज्ञानी, और दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है नाणी, ज्ञानी। अज्ञानी का अर्थ क्या लेना और ज्ञानी का अर्थ क्या लेना? अज्ञानी के दो अर्थ होते हैं। तो एक तो जिसका ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान से रहित जो जड़ है वो अज्ञानी, लेकिन वो यहाँ लेना नहीं है। जड़ पदार्थ की बात, पुद्गल की, अजीव अचेतन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्म फलम वेदेदि की बात कर रहे हैं। कर्म फल को वेदने वाला है, वेदन करता है। इसका मतलब है तो जीव ही, लेकिन जीव हो करके भी अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसकी बात कर रहे हैं। अब नानी माने कौन? नानी माने ज्ञानी। तो यहाँ ज्ञानी कह करके ज्ञान स्वभावी आत्मा चैतन्य चेतन लक्षण वाला इतना नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी में कहाँ तक लेना चाहते हैं? क्योंकि इसमें कह रहे हैं कर्म फलम जानदि उदिदम न वेदेदि, जो कर्म फल को जान रहा है। तो इसका मतलब जिनके कर्म फल है ऐसे ज्ञानी, कर्म है, कर्म उदय में आ रहे हैं ऐसे ज्ञानी। तो कहाँ तक कर्म है और उदय में आ रहे हैं? फल का वेदन भी कर रहे हैं, कम जान रहे हैं, जानते हैं कि कहाँ तक। सामान्य सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, चौथे गुणस्थानवर्ती उनके हैं। व्रती, देशव्रती बने उनके हैं, महाव्रती बने उनके हैं, श्रेणी चढ़ रहे हैं उनके हैं, और श्रेणी चढ़ करके अरहंत अवस्था में पहुंच गए हैं उनके भी। अब वे कौन? वो केवल ज्ञानी। चलो वहाँ तक भी ले लो। फिर उसके बाद में वो आघाती कर्म का भी अभाव हो गया। ज्ञानी तो रह गए, लेकिन कर्म रंच मात्र भी नहीं रहा। उनकी बात नहीं करते, लेकिन खास करके चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि से ही लेकर के मुख्यता से बात करते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की अपेक्षा मुख्यता से बात करेंगे। अज्ञानी भोक्ता क्यों है? क्योंकि कर्म फलम पैड़ी सहावट ठिदो वेदेदी। वह ज्ञानी जो है प्रकृति स्वभाव में स्थित हो करके, ज्ञानी अज्ञानी दोनों जिस भूमिका में होते ना, बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं होंगी जो दोनों के लिए एक सी होंगी। मनुष्य गति में है ज्ञानी और अज्ञानी है, तो मनुष्य गति की, मनुष्य आयु की, मनुष्य की सारी परिस्थितियां हैं, दोनों के लिए एक सी हैं। जो कर्म है,
कर्मों का उदय है, परिस्थितियां है, वो सबको एक से आएंगी। इसी क्षेत्र के, इसी काल के यदि हैं वे दोनों, तो इस क्षेत्र, इस काल में जो बाहर की परिस्थितियां बन रही है वो सब वहाँ उनके भी कर्म का उदय उस प्रकार का निमित्त है। अनुकूल प्रतिकूल जो भी बन रहा है दोनों को बन रहा है। नारकी है तो नरक में भी ज्ञानी अज्ञानी दोनों हैं। वो नरक संबंधी जो कर्म फल है वो दोनों के सामने है, कर्म का उदय दोनों के सामने है। और स्वर्ग में है तो स्वर्ग में भी ज्ञानी भी और अज्ञानी भी है, तो वहाँ जो स्थितियाँ हैं वो भी कर्म का उदय, कर्म का फल दोनों के सामने हैं। अब वो दोनों सामने होते हुए भी क्या स्थिति बनती है, वो जो सारी परिस्थितियाँ, तिर्यंच भी हैं, बहुत से तिर्यंच भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि हैं और बाकी अज्ञानी तो है ही, वहाँ भी उनके सामने एक सी परिस्थितियाँ हैं। उन सारी परिस्थितियों में वह अज्ञानी के अपने अपने भूमिका अनुसार, अज्ञानी के जो कर्म उदय में आकर के फल दे रहे हैं, उस समय वे सारे के सारे फल प्रकृति के हैं, कर्म की प्रकृतियों के हैं। और वह अज्ञानी पैड़ी सहाव ठिदो वेदे दी, उसमें स्वभाव में स्थित होकर के उनका वेदन करता है। अस्थित होकर के वेदन करता है का मतलब क्या, कैसे स्थित होता है? वो कर्तापने में जो बात कही है वो पुनः यहाँ भोक्तापने में फिर से थोड़ा दोहराने वाले हैं। स्वभाव, प्रकृति स्वभाव में स्थित होने का मतलब है, जैसे दूसरी गाथा में पर समय के लिए कहा, समय पर समय कब होता है, अभी अभी पढ़ा ना, कब पर समय होता है, समय पर समय कब और स्व समय कब। जीवो चरित दंसन नान ठिदो तम ही ससमयम जा, और पोगल कम पदेश ठिदो तम ही जान पर समयम। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है का मतलब क्या? वो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है माने कर्मों से बंधा है। यदि इतनी बात ली जाए तो फिर अनंत भगवान भी पुद्गल, अभी आघाती कर्म जितने शेष है उनमें स्थित हैं, अभी भी वे पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं। और अकेले कर्म प्रदेश ही लो ना, तो सिद्ध भगवान भी है जहाँ भी, वहाँ भी सब है। कर्मजाल वर्गणासो जग में न बंधे जीव, वो कर्मजाल की वर्गणा तो सारे लोकालोक में, लोक में, संपूर्ण लोक में भरी है ना। जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ भी तो है। वो स्थित होना नहीं है। तो क्या स्थित होना है? तो स्थित होने का अर्थ, वो स्थित होने के लिए वो तीन ही चीज़ें हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उन्हीं से स्थित होना है। टीका में आएगी बात, वहाँ संक्षेप में करेंगे। वो पैड़ी स्वभाव ठिदो, प्रकृति स्वभाव में स्थित का अर्थ, वह अज्ञानी वो जो कर्म का उदय आ रहा है उसमें स्थित होता है का अर्थ, ये मैं हूँ ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, और सारा परिणमन ऐसा जानकर मानकर ही करता है। मनुष्य शरीर का उदय, मनुष्य आयु का उदय, ये सब कर्म प्रकृति का फल है, कर्म फलम। अब ये प्रकृति का स्वभाव है, ये कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृति। मनुष्य पंचेंद्री जाति, मनुष्य आयु, इससे हुई है। ये तो हुई तो जड़ की है ना, लेकिन जैसे इसके संयोग में आती है तो ये अज्ञानी इसमें स्थित होता है, अर्थात ये मानता है मैं मनुष्य हूँ, ये मैं मनुष्य हूँ। थोड़ी सी अनुकूलता हुई पुण्य के उदय से, तो अनुकूलता हुई है, वो पुण्य का फल है, और वो पुण्य के फल का है तो प्रकृति का कार्य है, लेकिन उसके स्वभाव में स्थित होकर के मानता है कि मैं सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अनुकूल वाला हूँ। और यदि पाप का उदय आता है तो वो भी प्रकृति का कार्य है, उसके कारण अभाव या निर्धनता होती है तो अपने हीन मानता है, वो स्थित होना। ऐसे ही राग का उदय आया, द्वेष का उदय आया, मोह का उदय आया, तो ये जो मोह का उदय चल रहा है ये प्रकृति का स्वभाव है। मोह राग द्वेष क्रोध मान जितने हैं ये प्रकृति का स्वभाव है, और वो जो पहले बंधी थी उसके कर्म के फल के रूप में आ रहा है।
अब स्थित होता है का मतलब क्या? मैं ही रागी हो गया, मैं ही द्वेषी हो गया। कर्म की प्रकृति माने स्वभाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कर्म की प्रकृति है। चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। जीव की प्रकृति बताओ कहाँ है? क्रोध, मान, माया, लोभ कहाँ है प्रकृति? जीव की प्रकृति, जीव का स्वभाव, उसके ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि है। तो उसको ज्ञान, दर्शन, चारित्र में स्थित होना चाहिए था, स्वभाव रूप रहना चाहिए था। लेकिन वो कर्म के फल, कर्म के उदय आने पर उसमें स्थित होता है, और उसमें स्थित होकर ये मैं हूँ ऐसा जानता मानता है, और ऐसा जानकर मानकर परिणमित हो रहा है, तो फिर भोगता है। उसी तरह के परिणाम चलते हैं। वेदेदी। अब ज्ञानी के भी वह आ रहे हैं। जो मनुष्य है तो उसके भी मनुष्य आयु है, मनुष्य नाम कर्म की प्रकृति है, उसके भी क्रोधादि के भूमिका अनुसार उदय है, आ रहे हैं। लेकिन वे सब कर्म के फल उन प्रकृति में वो स्थित नहीं होता। तो कहाँ स्थित होता है? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित होता है। तो वे आ रहे ना उसके सामने भी, तो उसके लिए कहा, ऊपर की पंक्ति में तो कहा कम्म फलम पैड़ी सहावट ठिदो वेदेदी, वो उनको वेदन करता है, संचेतन संवेदन करता है, भोगता है। और ज्ञानी कम्म फलम जान दी, कर्म जानता है, हाँ आ गया, जान लिया उसे। वो ऊपर वाली बात पैड़ी सहावट ठिदो, उसका निषेध करना है। वह प्रकृति के स्वभाव में स्थित नहीं होता, बल्कि उससे भिन्न होते हुए उस होने वाली परिस्थिति को उदिदम, जो उदय में आ रहा है, जान दी, मात्र जानता है। पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी विन से ठहरनाई। ये जानता है, ये सारी उसकी उदय की है, इसलिए जानता है। जानता है तो उसमें उलझता नहीं है, उलझता नहीं तो सुखी दुखी नहीं होता है, नहीं होता है वेदता नहीं है, जानता है। जो कुछ स्थिति हुई उसे जानता है। और अज्ञानी वेदता है, इसलिए वह निश्चित रूप से उसका भोक्ता होता है। वो उस भजन में तो सब पे घटित किया ना, नारकी पर और देव पर भी, दोनों पर घटित किया। बाहर नारकृत दुख भोगे, अंतर सुकरस गटागटी। भोगे कह रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखता है, दुनिया को दिख रहा है, लेकिन अंदर से वेद विज्ञान के बल से उन सारी परिस जान रहा है। और भोग किसे रहा है? चूंकि उसमें वह स्थित नहीं हो। मैं नारकी नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ये तो कर्म की प्रकृति का उदय है। पाप प्रकृति का उदय, ये सारी बाहर की प्रतिकूलताएं आ रही है, उसमें स्थित नहीं होता, चैतन्य में स्थित होता है। तो जिसमें स्थित होता है उसे भोगता है। तो ज्ञानी अंतर सुकरस गटागटी, अंतर में स्थित है, स्वभाव में स्थित है, इसलिए वो उसे भोग रहा है। और उल्टा अज्ञानी स्वभाव को तो भूल गया, अब वो जो बाहर की सारी परिस्थितियाँ उसमें स्थित हुआ है, इसलिए वो भोगता है। और देवों के लिए रमत अनेक सुरनि संग, पैतिस परिणति ते नित हटाहटी। तो वो बाहर में अनुकूलता के संयोग उस ज्ञानी को भी हुए हैं, और बाहर से देखने वाले को सबको दिख रहा है, ये भी अनेक देवांगनाओं के साथ में रत है। लेकिन वो देवांगनाओं की जो प्राप्ति हुई है वो प्रकृति का कार्य है, पुण्य की प्रकृतियों का कार्य है। ज्ञानी उसमें स्थित नहीं, वो तो स्वभाव में स्थित है, इसलिए भोगता नहीं है। अज्ञानी उनमें स्थित है, इसलिए भोगता है। गाथार्थ नीचे पढ़ते हैं। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को वेदता है। प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता हुआ माने जो जो कर्म की प्रकृतियां उदय में आ रही है, उनके अनुसार जो जो परिस्थितियां हो रही है, उसमें एकत्व स्थापित करते हुए, उनको अपना जानते हुए, अपना मानते हुए, उस रूप परिणमते हुए स्थित रहता हुआ, और उस सारे कर्म फलों को फिर भोगना पड़ता है। और ज्ञानी तो उदय में आए हुए कर्म फल को मात्र जानता है, भोगता नहीं है। सहज जानने के कारण से वह भोक्ता नहीं बनता है। बोले गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। अण्डाणीकं फलं पयडि सहावट्ठि दोदुवेदेति, राणीपुणकं फलं
जाडद्युदिदम्रवेदेदी प्रकृति स्वभाव स्थित अज्ञ जन ही नित्य भोगे कर्म फल पर नहीं भोगे वेज्ञ जन वे जानते हैं कर्म फल। कोई डरावनी चीज देख ली हो ना, डरावनी चीज देखी और जिस समय वो डरावनी चीज सामने है उसको देख के डर गए, तो डरे एकदम से, घबरा गए। ठीक है अब तो हो गई, अब वो चली गई। फिर नींद में से भी उठ करके घबरा जाते हैं, छोटे बच्चे कभी कभी, बड़े भी घबरा जाते कभी कभी। अब क्यों, अब तो सामने नहीं है ना, अब तो नहीं है, वो तो चली गई, लेकिन उसका भय हमारे अंदर बैठा हुआ है और हम अभी भी उसमें स्थित है। वो चीज़ चली गई होगी लेकिन हमारी चित्त में बैठी हुई है। और जिसने देखा और देख करके हाँ ठीक है हो रहा है, कुछ घबराया नहीं, उस समय भी नहीं घबराया, बाद में भी उसके चित्त में नहीं बैठता तो बाद में भी नहीं घबराता है। जान लिया ये नाटक करने वाले कुछ भी डराने के लिए नाटक कर रहे हैं, तो वो देख लिया तो जान लिया, तो घबराता नहीं। उस समय घबराया तो उस समय भी घबराया, बाद में उसमें स्थित हुआ, उसको चित्त में बिठाया तो घबराता ही रहता है। प्रकृति स्वभाव स्थित होने वाला। ऐसी बात को अमृतचंद्राचार्य टीका में किस तरीके से स्पष्ट करते देखते हैं। अज्ञानी ही शुद्धात्म ज्ञानाभावात्। कौन अज्ञानी? जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी, जिसको लौकिक बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। अभी की भाषा में कहे तो जिसको मैथ साइंस नहीं आती हो वो अज्ञानी, कंप्यूटर नहीं आता हो वो अज्ञानी, मोबाइल के बारे में नहीं जानता हो वो अज्ञानी। कौन अज्ञानी? वास्तव में कौन अज्ञानी? शुद्धात्म ज्ञानाभाव। जैसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो शुद्धात्म ज्ञान का अभाव होने के कारण से जो अज्ञानी है, और वो शुद्धात्मा का ज्ञान न होने के कारण से अभावात स्वपरयोर एकत्व ज्ञाने न। शुद्धात्मा का भान तो है नहीं, और जो संयोग वाली स्थिति बनी हुई है उस संयोग वाली स्थिति में एकत्व ज्ञाने न, निज और पर के एकत्व के ज्ञान से। टोडरमल जी ने लिखा ना, इस जीव को देह में एकत्व बुद्धि क्यों होती है, क्यों होती है देह में एकत्व बुद्धि? तो पहले तो कहा कि देह के साथ इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होने से जैसा सोचता है, उठना बैठना चलना फिरना, जैसा जैसा ये सोचता है वैसा ही शरीर का होते हुए बार बार देखता है, तो इसे लगता है दोनों एक ही हैं। तो जानने में ये आया कि दोनों एक है, और मान्यता फिर श्रद्धा भी कहते वैसे ही अहम करती है। श्रद्धा की विशेषता है वो किसी न किसी में अहम करे, और तो सबसे नज़दीक ये देह दिखती है उस देह में एकत्व करता है। क्योंकि शुद्धात्मा सबसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा वही मैं हूँ, इसका ज्ञान नहीं है, और अहम किसी न किसी में होगा। तो शुद्धात्म ज्ञानाभावात् स्वपरयोर एकत्व ज्ञाने न, स्वपर के एकत्व के ज्ञान से, जानने से माने मिथ्या ज्ञान हो गया। स्वपरयोर एकत्व दर्शने न, और ऐसा ही माना, श्रद्धा विपरीतता हुई इसलिए मिथ्या दर्शन हो गया। और स्वपरयोर एकत्व परिणत्याच, स्वपर के एकत्व की परिणति, स्वपर के एकत्व की परिणति का भाव भाषण टोडरमल जी ने किन शब्दों में कराया मालूम है? 7वें अधिकार के जीव तत्व के भूल वाले प्रकरण में जीव तत्व का अन्यथा श्रद्धान जो करता है उसके संदर्भ में बात करते उन्होंने लिखा, आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित देहादि में समान रूप से एकत्व बुद्धि करता है। उन्होंने दो ही पकड़े सीधे, आत्माश्रित ज्ञानादि और देहाश्रित उपदेश उपवास आदि पकड़े। देहाश्रित उपदेश उपवास आदि इनमें समान रूप से एकत्व करता है। दो पकड़े, अपन 3 लेते हैं, एक देह भी है और अंदर अभी विकारी भाव भी है, ये तीनों भी हैं।
जैसे अपन मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और मैं शब्द का प्रयोग करते समय हमारे चित्त में कहीं कोई अंतर ख्याल में आता है क्या? हमें अभी तो आएगा ख्याल में, क्योंकि अभी तो जब विश्लेषण कर दिया तो ख्याल में आया। वो ख्याल में आने वाली बात नहीं लेना, भाव वासना की बात लेना। मैं चलता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये जितनी क्रियाएं शरीर की हो रही है उसमें मानते हैं ना मैं। अब ये मैं ये कहा, और उसके बाद में मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, कहे नहीं। लेकिन जो क्रोधाधिक होते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मुझे आया ना गुस्सा, तो मैंने गुस्सा किया, मैंने बहुत उसको डांटा, क्रोध किया, मैंने भक्ति की, राग शुभ राग का परिणाम, ये कार्य मैंने किया। वहाँ जब हम शुभाशुभ भावों में मैंने किया, मैं करता हूँ ऐसा मान रहे हैं, और साथ में मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला, मैं जानता हूँ, ये तीनों में हमने मैं शब्द का प्रयोग किया, कुछ अंतर लगा हमें। ज्ञानी भी ऐसा ही कहेगा, मैं खाता पीता हूँ, उठता बैठता हूँ, मैंने खाया, मैंने उठा, नहाया धोया, मैं चला फिरा, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने उसके ऊपर क्रोध किया, आज मैंने भक्ति की, पूजा की, और शास्त्र स्वाध्याय किया, ज्ञान किया, जाना। ये तीनों में मैं करते समय उन्हें बराबर ये ख्याल में है, ये चलना फिरना इत्यादि क्रियाएं शरीर की है, जड़ की है, ये मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसका जानने वाला हूँ। क्योंकि स्वपर वह अगले उसमें आने वाला है, दूसरे में ज्ञानी वाली बात आएगी, तो उसे भेद विज्ञान है। और हमें भेद विज्ञान नहीं होने से तीनों जगह मैं पने की एक रूप परिणति हमारी चल रही। स्वपरयोर एकत्व परिणत्या, वो स्वपर के एकत्व की परिणति एक सी चल रही है। वो खाने पीने वाला भी वही मैं, और जानने वाला भी वही मैं, राग द्वेष करने वाला भी वही मैं। क्योंकि शुद्धात्म ज्ञानाभावा, शुद्धात्म ज्ञान का अभाव होने से। और ऐसे एकत्व सहित स्वपरयोर एकत्व परिणत्याच प्रकृति स्वभावे स्थितत्वात्, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से। और प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने का मतलब क्या? अगला वाक्य पढ़िए, क्या? प्रकृति स्वभावम अपि अहम तया अनुभवन, प्रकृति स्वभावम अपि अहम, अपि क्यों लगा रहे हैं? प्रकृति स्वभावम अपि अहम तया अनुभवन, माने वो प्रकृति के स्वभाव को भी मैं पने से अनुभव करता हुआ। अभी मैंने कहा मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये सब प्रकृति के स्वभाव हैं। अब प्रकृति के स्वभाव के कारण से मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं मोटा हो गया, दुबला पतला हो गया, ये सब प्रकृति के कार्य हैं। और उनमें अहम मैं हो गया मान रहा है ना, अहम तया अनुभवन। अपि क्यों लगा रहे हैं? अपि इसलिए लगा रहे हैं, अकेले प्रकृति का अनुभव कर ही नहीं सकता है। आप जो भी निगलते हैं ना, अकेली दाल रोटी सब्जी निगल ही नहीं सकते हैं। बिना पानी के कुछ भी नहीं निगल सकते हो, पानी चाहिए, होता ही है पानी, कम अधिक हो अलग बात है, लेकिन पानी है हर उसमें। अकेला बिना बिल्कुल पानी नहीं हो और निगल ही नहीं सकते हो। ऐसे ही जो जड़ का अनुभवन भी हो रहा है, वो ज्ञान के संवेदन संचेतन के बिना नहीं होता है। ज्ञान का संवेदन संचेतन भी साथ चल रहा है, वो जड़ जानने में आया है, और जानने में आकर के उसके साथ एकत्व करके अनुभव कर रहा है। अनुभव करने वाला भी तो ज्ञान के अनुभवन है वो भी, तो इसलिए ज्ञान भी चल रहा है। अपि ज्ञान का भी अनुभवन कर रहा है, और प्रकृति स्वभावम अपि अहम तया अनुभवती, और प्रकृति के स्वभाव को मैं पने से अनुभव कर रहा है। तब कर्म फलम वेदयते, तब वो अज्ञानी जो है कर्म फल का भोगने वाला है, वो कर्म फल का भोक्ता कहलाएगा। क्योंकि बिल्कुल उस रूप हो गया, अहम तया अनुभवन, मैं ही ऐसा हुआ ऐसा मानने के कारण से वह उस समय भोक्ता होता है। ज्ञानी की प्रवृत्ति परिणति सब कुछ बिल्कुल इससे विपरीत। ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी तो शुद्धात्म ज्ञान सद्भावात्, शुद्धात्म ज्ञान सद्भावात्।
तो ज्ञानी हमेशा वो बालबोध पाठमाला का अंतिम काव्य बोलते ही रहते होंगे ना, कौन सा? शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना, ऐसा ऐसा रटते रहते होंगे ना। अरे वो रटने की जरूरत ही नहीं है, चल रही है रटन। अच्छा, हम रटते हैं, मैं देह हूँ, जो भी अपना नाम है ये मैं हूँ, ये कहाँ रटते? कभी बोलते हैं, याद करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। फिर भी भूलते नहीं हैं, निरंतर चल रहा है अंदर में। इसको एक अजपा जाप कहा जाता है, अजपा जाप। अजपा जाप माने बिना जपे जाप चल रहा है। हम बार बार ये जप नहीं रहे हैं, हमारा नाम, देह की एकत्व बुद्धि, इसको जप नहीं रहे हैं, लेकिन चल ही रहा है अंदर। ऐसा ही ज्ञानी का भी अजपा जाप चल रहा है। ज्ञानी बार बार ये कहता नहीं मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा। यदि वो कह रहा है तो समझ लेना नकली है। क्यों कह रहा है? तो उसके कहने में ध्यान जा रहा है, कहाँ उसके साथ कहाँ जुड़ रहा है वो, लेकिन अंदर निरंतर चल रहा है। अजपा जाप माने बिना जपे सहज शुद्धात्मा। ये शुद्धात्म ज्ञान सद्भावा, वो शुद्धात्मा के ज्ञान का सद्भाव होने के कारण से, और वो शुद्धात्मा का ज्ञान है ना, इसलिए स्वपरयोर विभाग ज्ञान है ना, वो बराबर देह में रहते हुए, राग में रहते हुए, शुभाशुभ के कार्य करते हुए, पुण्य पाप के भाव और पुण्य पाप के फल दोनों परिस्थितियों, इन सब में स्व क्या है और पर क्या है, इसका बराबर भेद ज्ञान है, विभाग ज्ञान, भेद ज्ञान है। अकेला क्षोभक्षम बुद्धि में मात्र ऊपर ऊपर जानने में नहीं आया है, साथ में स्वपरयोर विभाग दर्शन है ना, वो स्व और पर भिन्न भिन्न है, इसका अच्छी तरह से श्रद्धान है, प्रतीति है, विश्वास है, बिल्कुल दोनों भिन्न भिन्न है, दर्शन है ना। और स्वपरयोर विभाग परिणत्याच, इसलिए अब जो परिणति चल रही है सारी दुनिया को दिखती है कि ऐसी चल रही जैसे अज्ञानी की चल रही है, लेकिन अंदर परिणति में भी अलग अलग चल रहा है स्वपर का। बराबर ये जान रहे कौन किसका कार्य, कौन किसका कार्य है। भरत जी घर ही में वैरागी कहे जाते ना, तो वो वैरागी के बताने के लिए बहुत सारे प्रसंग ऐसे भरतेश वैभव में लिखे। एक तो प्रसिद्ध है वो जो तेल का कटोरा भर करके और दिया और देख करके आओ, उसका ध्यान कहाँ है, ऐसा दिया ना। ऐसा एक दूसरा प्रसंग भी दिया, वो भोजन के लिए बैठे हुए हैं, उनकी महारानी भोजन उनको परस रही है, भोजन करा रही है, और वो बैठे हुए हैं और कुछ चिंता मग्न से लग रहे हैं। तो थोड़ी देर टोकती नहीं है, देर हो जाती तो रानी टोकती है, क्या बात है कि कुछ चिंता लगी है, 6 खंड का राज इतना सब संभालना है इसलिए कुछ चिंता लगी है। के लिए मुझे क्या चिंता करना है, 6 खंड का राज वो तो चक्रवर्ती, चक्र रत्न, वो सहज संभल जाता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, तो फिर किस बात की चिंता है। अगर चिंता नहीं कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो